हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम आप टॉपिक लेके आए हैं वो है हिंदी पेडागोजी से। और यहाँ आपको 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का आज कराए जाएंगे, जो कि सीटेट में बार बार यहीं से पूछे जाते हैं और हूबहू यहीं से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देर न किए बिना जितने मेरे दोस्त लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी आगामी वीडियो हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी से, इसके विषय में आज हम बात करेंगे कि हिंदी पेडागोजी किस तरह से पूछे जाते हैं और हम किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें और उसको आसानी से हम ट्रिक मार सकते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा गलत होगा। आपको ट्रिक के साथ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी। समझने का प्रयास कीजिएगा और आगे का जो सीटेट आने वाला है दिसंबर 2022-23 में, उसमें आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में लिखना खाली स्थान से प्रारंभ होता है। तो कक्षा 1 में जो है लिखना जो है किस चीज़ से प्रारंभ होता है, बताइए। कक्षा 1 में लिखना खाली स्थान से प्रारंभ होता है। तो क्या चीज़ से होता है? अक्षर से, चित्र से, वाक्य लिखने से या शुरू से। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? पहला का। तो बच्चे जो हैं, कक्षा कितने का है? 1 का। तो 1 का बच्चा जो है सबसे पहले लिखना स्टार्ट करता है तो किसी चीज़ का वो क्या करता है? तो चित्र बनाने का काज करता है। क्या चीज़ का? चित्र बनाने का। या इस तरह से बना देगा, या इस तरह से लिख देगा, इस प्रकार से वैसे ऐसे करेगा कॉपी पर, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करता है? चित्र बनाने का प्रयास करता है। इसका राइट आंसर जो होगा 106 का, वह दूसरा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, 107 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा कौशल के बारे में, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? क्या चीज़ पूछ रहा है कि भाषा कौशल के बारे में। तो भाषा कौशल किस प्रकार के होते हैं? तो भाषा कौशल जो है, हिंदी के पहले वीडियो में आपको बताए हैं कि भाषा कौशल कैसे होते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो देखिए। पहला ऑप्शन कहता है कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशल जो है इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ये जो है हमारा गलती हो जाता है। ये एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं। ये तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। ये तो गलत है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। ये भी पॉइंट गलत है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ कौन हो जाता है? दूसरा सही हो जाता है। क्योंकि भाषा कौशल जो है वह क्या होते हैं? एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जब भी भाषा कौशल का बात आ जाए तो हम अंतः संबंधित खोजेंगे। जहाँ जिस ऑप्शन में मिल जाता है वो ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए आगे हम 108 को देखते हैं क्या है। पाठ्य पुस्तक में कितना भी 107 है, 108 पर चलेंगे, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली स्थान, उनसे गहराई से खाली स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से खाली स्थान का मौका देते हैं।
तो क्या चीज़ होगा इसमें? कौन तीन ऑप्शन पूछे हैं? तो तीन ऑप्शन पूछे हैं। तो इसमें तीन ऑप्शन पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला कहता है परखने, जूझने, तदात्म्य। दूसरा कहता है जानने, जूझने, जुड़ने। तीसरा कहता है परखने, जूझने, तदात्म्य। चौथा कहता है जानने, परखने और जुड़ने। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? 108 का। 108 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है पहला। कौन सा हो जाता है? पहला हो जाएगा। पहला क्या है? तो पहले इसमें हम परखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जुड़ने का हम प्रयास करेंगे, और जुड़ने के बाद हम किसका मौका लेंगे? तो तदात्म्य का हम मौका लेते हैं, उसमें समझने का, समझाने का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? पहला ही सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 109 क्या देखेंगे आज हम? 109 पर चलेंगे। पढ़िए। स्किनर के अनुसार क्या होगा इसमें सही? भाषा परिवेश से ही सीखी जाती है। दूसरा है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तीसरा कहता है कि भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। चौथा कहता है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो बताइए स्किनर साहब के अनुसार कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर होता है 109 का? तो 109 का जो आंसर होता है, स्किनर साहब का कहना है कि बच्चे भाषा किस चीज़ में सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। कहाँ, किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? चौथा हो जाता है। आगे चलेंगे। 110 क्या कहता है? देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायियों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होता है? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो यह जो प्रश्न है बताइए किस चीज़ पर फोकस करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 110 का, वो हो जाता है तीसरा। कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है राइट आंसर। चिंतन क्षमता का यहाँ विस्तार हो रहा है। किसका? चिंतन क्षमता का विस्तार होता है। आगे बढ़ेंगे। 111 का। 111 क्या कहता है? हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को, अलंकारी भाषा का, भाषा की संरचना को, व्याकरण समस्त भाषा को? किसको हम क्या करते हैं? सर्वाधिक महत्व देंगे। 111 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 111 का जो राइट आंसर होगा वह सहज अभिव्यक्ति होगा, क्योंकि हम भाषा में सबसे महत्वपूर्ण जो मानते हैं वह मानते हैं सहज अभिव्यक्ति को। आगे बढ़ेंगे। 112 हो गया है तो 113 होगा। ठीक है, चलिए 113 पर चलेंगे। चलिए ठीक है, अब दिखाई देता होगा आप लोगों को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कहता है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती हैं, वह किताब शब्द को कतब लिखती हैं। क्या लिखती हैं? किताब शब्द को कतब लिखती हैं। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली स्थान को दर्शाता है। तो यह किताब शब्द को जो कतब लिख रही है वह क्या दर्शा रही है? अज्ञानता का, स्ववर्तनी का, नियंत्रित लेखन का, लापरवाही का। तो यहाँ पर जो है दर्शाता है स्वलेखन का। 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाता है दूसरा। कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर। चलिए, यह क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछा है ऑनलाइन के एग्ज़ाम में, और बराबर पूछते आए हैं। किसके हैं? यह पूछा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन खाली स्थान ने किया है या दिया है, तो कौन दिए हैं? सामाजिक अंतःक्रिया का जब ये नाम आपको दिखा जाए तो हम किस में टिक मारते हैं? चलिए, पहले CTP के ट्रिक में कौन सा हो जाता है? हमारा हो जाता है वाइगोस्की साहब, क्योंकि वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया का समर्थन किए हैं। वो मानते हैं कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इसलिए हमारा 114 का जो राइट आंसर होगा वह तीसरा होता है, वाइगोस्की। आगे बढ़ेंगे, 115 पर चलेंगे दोस्तों। चलिए, क्या है 115? देखिए, द्विभाषिकता और खाली स्थान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किस चीज़ में? व्यावसायिक में, विद्युत में, साहित्यक में या वैज्ञानिक में। 115 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए कि द्विभाषिकता और उपलब्धि क्या चीज़ में है? तो वह जो होता है विद्वत में। क्या चीज़ होता है? विद्वत में उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर 115 का दूसरा सही होता है। आगे बढ़ेंगे, 116 पर चलेंगे हम। देखिए 116 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो व्याकरण के नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर, भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर। तो सबसे अधिक जो बल देंगे हम वह भाषाई क्या प्रयोग पर देंगे। 116 का जो हमारा राइट आंसर होता है दोस्तों वह चौथा सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अब हम 117 नंबर पर। क्या है? देखिए, मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। किस पर बल देता है सर्वाधिक? तो इसका जो हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है उच्चारणगत शुद्धता, दूसरा है विचारों की क्रमबद्धता, तीसरा है धारा प्रवाह की तीव्रता, और चौथा है संस्कृतिनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करना। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 117 का। 117 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है दूसरा, विचारों की क्रमबद्धता को सर्वाधिक हम बल देंगे। इस प्रकार से हमारा जो 117 का राइट आंसर होता है वह हो जाता है दूसरा। चलिए, अब 118 है। हम भाषा के माध्यम से खाली स्थान और खाली स्थान भी करते हैं। क्या क्या करते हैं? पहला कहता है सोचते हैं, विचारते हैं, दूसरा कहता है अनुभव करते और महसूस करते हैं, तीसरा कहता है चिंतन और विचारण करते हैं, चौथा कहता है सोचते और महसूस करते हैं। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बताइए दोस्तों, 118 का राइट आंसर क्या होगा? 118 का जो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों वह हो जाता है चौथा, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से पहले क्या करते हैं? सोचते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे? जब सोच लेंगे तो जो हम कार्य करेंगे उसका क्या करते हैं? महसूस या अनुभव प्रदान करते हैं। इसमें यह भरा जाएगा दूसरा जगह पर महसूस करना, तो यह राइट आंसर चौथा हो जाता है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, चलिए 119 का बताइए क्या होगा राइट आंसर? हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए
कि खाली स्थान से उनका नाता न टूटे। तो किसका दायरा इतना बड़ा होना चाहिए जो नाता न टूटे? तो पहला कहता है कि व्याकरण के सीखने से, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण को रटने से। तो रट्टा मारना हमको कभी ज़रूरत नहीं है, परिभाषा भी कभी ज़रूरत नहीं है, व्याकरण का भी कभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या पड़ जाता है हमको? भाषा के अत्यधिक हम प्रयोग करेंगे, भाषा को अत्यधिक हम बोलचाल करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? बड़ा से बड़ा दायरा बनता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? दूसरा सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। तो बताइए दोस्तों, 120 का जो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बल साहित्य मदद करता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि तो बाल साहित्य जो है किस चीज़ में मदद करता है? बताइए। वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर 120 का कौन हो जाएगा? तो 120 का जो राइट आंसर होता है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो मदद करता है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करना में। कहाँ पर? भाषा की रंगतें प्रस्तुत करना में मदद करता है। इसका राइट आंसर जो होता है वह तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज जो हम दोस्तों आप लोग के समक्ष 15 पैरागोजी का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से वो रखे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमें मोटिवेशन दीजिए ताकि आगे भी हमें काम करने में अच्छा लगे। चलिए, इसके साथ आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।